क्योंकि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। ये सब लोग पिछले 10 दिन से सड़क के ऊपर आंदोलन और बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने इंडियन डॉग के लिए। क्विकली मैं एक बता दूं कौन कौन हमारे साथ हैं और फिर ये सब लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव देंगे। मैं हूँ रोजी, मेरे साथ हैं प्रिया, साहिल, उषा, टैंजी, विकास, अनाविल, रबल, आयुष्मान, अतर सिंह जी, जुनेद सिंह जी, जेपी चतुर्वेदी जी, फरीद भाई अभी आ रहे हैं। आप देखिए ये हम 15-20 लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सो मोटो केस पे ऑर्डर दिया है। वो केस था कि सारे ही स्ट्रे डॉग्स जो दिल्ली एनसीआर हैं उनको उठा के हटा दिया जाए। ये ऑर्डर पास किया गया है। अब मैं इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ऑर्डर है, जो ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जज ने दिया है, वो इस केस को सॉल्व करने की जगह एक्चुअली इसके जो रिस्क है ना देसी कुत्ते का, वो बढ़ा रहा है इस शहर में। वो कैसे, वो हम आज आपको सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल 2-3 फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास मिनिस्ट्री का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उनका अपना डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको इसके बाद शेयर करूँगी प्रेस रिलीज के साथ। वो डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री का वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, कोई भी कर सकता है। वो कहता है कि 2022 से लेके 2025 तक दिल्ली एनसीआर में 0 ह्यूमन डेथ्स हुई हैं रेबीज के कारण। 0 ह्यूमन डेथ्स ड्यू टू रेबीज। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कई सौ लोग कुत्तों की डेथ से परेशान हो गए हैं, मर गए हैं, एक बच्चा मर गया है, बहुत सारे लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। तो हमारा सिर्फ ये फैक्ट्स प्रेजेंट करने का मिशन है, बाकी आप लोग आप डिसाइड कीजिए। इनफैक्ट कल की अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ें तो यही मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने क्लियरली बोला है कि ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम इज द ओनली ह्यूमेन एंड साइंटिफिक सोल्यूशन टू द स्ट्रे डॉग इशू। Okay, this is point number 2. 2 admissions by the ministry themselves in the last 4 months. Then I want to hence understand and open this debate up कि ये जो सो मोटो इंटरवेंशन हुई है वो किसके लिए है? कुत्तों के लिए कि इंसानों के लिए, हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये तो दोनों को ही डिस्टेबलाइज कर रहा है। और ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं अभी देती हूँ ये अपनी कॉलीग यहाँ को, प्रिया और साहिल, जो रेपरकशंस के बारे में बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन 1976 mandates that every citizen protect and improve the natural environment and have compassion for all the living beings. So अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें तो वो भी हमें ये अलाउ करता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स अराउंड है, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, हमें उनकी तरफ कंपैशनेट होना चाहिए। सो अगर हम ये फॉलो करेंगे तभी हमारा जो नेचुरल इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। बिकॉज मैं इकोलॉजिकल बैलेंस पे एम्फेसाइज करूँगा तो आप ये समझिए कि अगर आज हमारे ये जो डॉग्स हैं इनको अगर हम उठा के किसी जगह फेंक देते हैं, किसी जगह हम ले जाते हैं शेल्टर्स में, तो इससे सबसे पहली प्रॉब्लम जो खड़ी होगी मंकी मैनाइट वो खड़ा होगा। बिकॉज ये ऐसा जानवर है जो जिसको हम डॉग्स हम कहते हैं, ये ऐसा जानवर है जो हमें इंसानों को तो प्रोटेक्ट करता ही करता है। बिकॉज आप देखिए जो चोरी के केसेस होते हैं रात को, कई जगह ये दिखाया जाता है कि डॉग्स के, अभी रिसेंटली जैसे एक बाढ़ आने वाली थी उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी एक डॉग ने देखो एक समाज में उन लोगों को इशारा किया तो वो सारे बच पाए। सो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, हम उनको किसी ऐसी जगह ले जाके छोड़ेंगे तो वो हमारे लिए ही बहुत नुकसान देगा। इससे रैट सिचुएशन इंक्रीज हो सकती है जो दैट कैन फायर बैक अस इन प्ले, बहुत बड़ी बीमारी फैल सकती है। Videos must be looked at because there is no facility properly to do any of the ABCs over there. There are only 20 shelters, ABC centers in Delhi, which can only accommodate
not more than 70 to 80, maximum 90 dogs at one ABC center. Even the doctors, today there has been, they have written to the CGI urging a stay on the Supreme Court order. They are warning us against zoonosis. It's a disease which can happen in an overcrowded shelter, and it is transmitted from animals to humans.